कि there are a lot of people who would want to the old songs also to be played. चाहे वो चुरा के दिल मेरा हो या तू चीज बड़ी मस्त हो या सर मैं आपके साथ में रैपिड फायर करना चाहता हूँ. मैंने इनफैक्ट बोला हुआ है आई वांट टू डू एन ऑन स्टेज रैपिड फायर क्या तू डांस कर. आप होली मनाएंगे यूएस में. अच्छा होली कब है? 8 तारीख को. 8 मार्च को. आज को हमारा शो भी है. हाँ डैलस में आई थिंक. स्टेज पे होली मनाते हैं. अभी हमारा हिंदुस्तान तो उससे जो बातें उसमें बोली थी उससे तो कई ज्यादा आगे निकल गया. एब्सोल्युटली. चाहे वो आर्मी को लेके हो या एयरफोर्स को लेके हो या बिजनेस को लेके हो. सर की सबसे ज्यादा फेवरेट फिल्म मुझे नमस्ते लंदन लगती है. वाह. और वो मैंने बहुत बार देखी और मुझे उसके सारे ही गाने बहुत पसंद है. मैं जहाँ रहूं मैं कहीं भी हूँ. दिलजीत ने एक बार मेरे इंटरव्यू में आपसे कहा था कि दैट अक्षय सर मिनी टी सीरीज हैं, उनके पास इतने गाने उनके पास हमेशा रहते हैं. अक्षय सर आपके इतने कमाल के आपके गाने हैं, इतने सारे आपके गाने हैं, तो जब आपको सेलेक्ट करना होता है कि इन गानों दीज आर द फाइनल सॉन्ग्स दैट यू आर गोइंग टू बी परफॉर्मिंग, कितना मुश्किल होता है? So I was told by the organizer, promoter कहो कि there are a lot of people who would want to the old songs also to be played. चाहे वो चुरा के दिल मेरा हो या तू चीज बड़ी मस्त हो या भूरी वाली लड़की हो या महबूबा महबूबा हो and the new song. So मैंने क्या किया, एक बड़ा medley बना दिया and I'm going to just go ahead and perform with them. And so there are going to be new generation, they're going to be old generation, they're going to be mid generation. So there's everything, and these ladies are there, lovely ladies are there. They're going to be performing on all the new songs, and I'm also going to be performing on my other new songs and all. So it's just going to be mix of all the bags, all the things. And they'll be like मैं खिलाड़ी तो अनाड़ी as well. बिल्कुल करेंगे यार, वो भी करेंगे. वाइब करेंगे, कुड़िए नी चमकीली just चमकीली, कुड़ी चमकीली, चमकीली. राइट. So सब करेंगे यार. मैं तो बोला फरीदन तू भी आजा स्टेज पे डांस कर. सर मैं आपके साथ में रैपिड फायर करना चाहता हूँ. मैंने इनफैक्ट बोला हुआ है आई वांट टू डू एन ऑन स्टेज रैपिड फायर क्या तू डांस कर. बिल्कुल करूंगा सर. मैं आ रहा हूँ, मैं ऑरलैंडो में आ रहा हूँ, मैं बिल्कुल डांस करूंगा आपके साथ. ऑरलैंडो में आ रहा. जी जी. ओके. एंड अक्षय साहब आप होली मनाएंगे यूएस में अपने फैंस के साथ में. अच्छा होली कब है? 8 तारीख को. 8 मार्च को. आज को हमारा शो भी है. हाँ डैलस में आई थिंक. स्टेज पे होली मनाते हैं. सो अक्षय सर आप डू एट टाइम्स रियलाइज कि आपकी जो एक बड़ी कमाल की आपकी एक जो स्पीच थी नमस्ते लंदन में, अबाउट कैसे हिंदुस्तान के बारे में, इंडिया के बारे में, जो ये डायस्पोरा में इतने सारे जो लोग हैं, इतने सारे जो इंडियंस होते हैं, वो फिल्में देखकर उनके बच्चे जो हैं वो सीखते हैं, चाहे ज़ुबान की बात हो चाहे कल्चर की बात हो. आप उनसे जाके मिलेंगे और उनके साथ में इंटरेक्ट करेंगे. ये कैसा एक्सपीरियंस आपका होता है कि दैट पीपल हैव लर्नड फ्रॉम योर मूवीज एंड वो जो स्पीच थी वो तो आई थिंक 2012 में या 13 में हुई थी. उससे पहले थी आई थिंक 2008 मोस्ट प्रोबेबली. अभी हमारा हिंदुस्तान तो उससे जो बातें उसमें बोली थी उससे तो कई ज्यादा आगे निकल गया. एब्सोल्युटली. चाहे वो आर्मी को लेके हो या एयरफोर्स को लेके हो या बिजनेस को लेके हो या इकोनॉमी को लेके हो, हमारा हिंदुस्तान काफी आगे निकल गया. अब तो बल्कि एक नई स्पीच बनानी पड़ेगी उनको बताने के लिए कि अभी हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ जाते जा रहा है. सो आई थिंक दैट सीम इंटरेस्टिंग. सो कुछ डायलॉग्स भी आप कर सकते हैं ऑन स्टेज? I'll tell you something. I don't think so they would like to hear some dialogue. मेरे को डायलॉग बोलने जाऊंगा ना तो एनर्जी लेवल नीचे आना शुरू हो जाएगी. I think they would like people to shout, sing, dance. That is just imagine अगर मैं आके बीच में बोलूं अब मैं आपको एक डायलॉग सुनाता हूँ. नहीं, लेकिन अक्षय सर आई एम सॉरी लेकिन अगर आप वहां पर बोलें कि जोर जोर से चिल्ला के सारी स्कीमें सबको बता दे, so those are hilarious moments. I don't know यार, मैंने कभी कोई ऐसा शो नहीं किया जहां मैं अपने डायलॉग बोल रहा हूँ. मैंने हमेशा शो किया जहां पे चलो मैं तेरी बात सुन के मैं एक दो डायलॉग बोल के देख लूंगा और अगर ताली नहीं पड़ी नहीं. अच्छा, और इनफैक्ट एंड अक्षय सर अगर आपको याद हो आवारा पागल दीवाना वाज शॉट इन यूएस ओनली. यस, आवारा पागल दीवाना कमाल के डायलॉग्स हैं.
आपका भी जो डायलॉग्स है कमाल के हैं, बहुत बहुत फेमस है। हाँ, वो जो कॉफी पिलाने वाला, हाँ जी, बहुत बहुत कमाल के हैं, एंड दे आर वेरी वेरी फनी एज वेल। कॉफी पिलाने वाले थे, that film itself was very very funny. It was hilarious. It was absolutely hilarious. Okay, सोनम, आपका पर्सनल, आपका ऑल टाइम फेवरेट अक्षय कुमार सॉन्ग कौन सा है? एक्चुअली मुझे सॉन्ग्स तो बहुत सारे हैं, बट मुझे सर की सबसे ज्यादा फेवरेट फिल्म मुझे नमस्ते लंदन लगती है। Wow. और वो मैंने बहुत बार देखी और मुझे उसके सारे ही गाने बहुत पसंद है, सारे गाने। सोनम, आप गाना So, गाती हो? थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, जितना आप तो, गाते हैं मैं उतना गाती हूँ। अच्छा, ਇਹ ਗਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੀ? ਨਮਸਤੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਵਧੀਆ ਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੌਫਟ ਗਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਮਸਤੇ ਲੰਡਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਗਾਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਗਾਣੇ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ, ਦੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਾਈਨਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਡਰੈਸ ਰਿਹਰਸਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ ਗਾਣਾ, फिर तुसी तो अप्रूव जे कर दोगे, फिर गाऊंगी। दो लाइनें उन्हें सुना दे। वो क्या, नहीं, अब देखिए, अब तो सोनम जी, अक्षय सर ने कह दिया, तो अब तो 2 लाइनें तो सुनानी चाहिए आपको। कैसे? मैं तेरा साथ देता हूँ। अक्षय सर आपके साथ में ज्वाइन करेंगे। तुसी गाओ, मैं थोड़े पीछे पीछे गाऊंगी ना, मैं कोरस आर्टिस्ट तो शुरू कर दी है। मैं कदों होने का वहाँ? हाँ जी। मैं जहाँ रहूं, मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है। बस आगे। ठीक है, अपना कोशिश करने कुछ गाने होते। चलो ठीक है, ठीक है। एक्चुअली मैं जिथे मैं काम करदी उथे सारे गांदे आ, और मैनू कई बारी क्या भी है कि थोड़ा जगाओ, लेकिन उनके सामने मेरी हिम्मत सही गल है, तू सिंगर्स जिथे के काम सामने करदी है तो उत्थे ते सारे ही गांदे ने, और जिथे मैं हाँ, काम करदा उत्थे सारे बेसुरे ने। जो तुसी क्या ना कि यू फील एनवी, मैनू इन्नी बार फील हुंदा कि यार ये सारे गाउंदे आ, मैं क्यों नहीं थोड़ा बहुत गाउंदी? पर मैं तेनू कह रहा ना, I actually wish I had 20% of the way they sing. Yeah. And see, they act Nevertheless, also, they sing also, they do live shows also. So yeah, I feel a little bit envy of that. नहीं, लेकिन अक्षय सर, अगर आपको जो गाने का सेंस है, म्यूजिक का आपको जो सेंस है, जैसे आपको याद होगा दिलजीत ने एक बार मेरे इंटरव्यू में आपसे कहा था कि दैट अक्षय सर मिनी टी सीरीज हैं, उनके पास इतने गाने उनके पास हमेशा रहते हैं। सो गाने का आपको, यू हैव अ ट्रेमेंडस सेंस फॉर म्यूजिक। मुझे गाने बड़े अच्छे लगते हैं। मैं कोई गाना नया कोई म्यूजिक डायरेक्टर होता है उससे सुन लेता हूँ और मुझे अच्छा लगता है, एंड इट हेल्प्स हिम व्हेन आई बाइट फ्रॉम हिम एंड दे गेट मनी एंड दे गेट, अगर वो गाना अच्छा हिट हो जाता है एंड सो उनका काम धंधा और चलने शुरू होता है, तो आई डू इट, आई लाइक इट, एंड आई सी, आई टेल यू टू बी ऑनेस्ट, माय करियर इज मेड ऑन people like new directors. I've worked somewhere around 23 new directors in my career. I've worked with 23, 21 or 22 new actresses. They started their career with me. So if I see even the music directors also, they're all been so new. मेरे किन्ने गाने नए चाहे बीप राखी हो, बहुत सारे और ऐसा बहुत सारे लोग ने, हनी सिंह also started with me in the beginning about 10 years back, 10-12 years back. So a lot of people, and I always feel that these people who come, the newcomers who come, they're so ready to do everything. I'll tell you something, Sonam had also come once to meet me at my office. Tenu yaad hai? और की yeah. But I'd only done, I think, one film. Huh? I'd only done, I think, one film at that time, just one film. But in Punjab. I thought you were a newcomer, and I remember telling, I think it was Uday only. Yeah, I told him, I said, "Enu kahin main appa film karange," but I think by that time you had gone to Punjab. You left very early to do Punjab film, but that also great. I mean, you have done so well for yourself, and that's amazing.